हेलो एवरीवन, आप ब्लूमबर्ग की ये ट्वीट देखिए। इंडिया प्लान्स टू स्टार्ट डिस्कशन टुवर्ड द परचेज ऑफ रशियन फाइटर जेट एंड मिसाइल डिफेंस ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन जो है विजिट करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले से ना ये वेस्टर्न मीडिया में ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन बना हुआ है। आप ट्विटर पे देख सकते हो, आप इसके टॉप स्टोरीज में देख सकते हो, पूरा फ्लड आया हुआ है मतलब इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस वीडियो। आपके सामने जो ये इमेज दिख रही है ना, ठीक है ना, इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया लाइकली टू पिच मेगा आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग पुतिन विजिट। इसका क्या मतलब, कहने का मतलब हुआ पिच मेगा। जैसे पिच का होता है ना कि मतलब प्रपोज और सजेस्ट करेगा, आर्म्स डील का मतलब होता है ना बाय करने की बात करेगा और खरीदने की बात करेगा, ठीक है। जब वो व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट ये इंडिया विजिट कर रहे हैं 4 से 5 दिसंबर को, ठीक है, बस 2 दिन के बाद। ओके, ये जो फोटो में दिख रही है ना, ये फाइटर जेट ये है Su-57। ओके, और ये एक 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, ठीक है। और ये जो है ना ट्विन इंजन टॉप स्पीड ऑफ मैक 2 का मतलब क्या हुआ, एंड सुपर मैन्यूवर एबिलिटी मैक नंबर 2 कहने का मतलब हुआ ना, जैसे मैक क्या होता है, मैक होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये होता है मैक नंबर 2, मतलब मैक नंबर 1 मीन्स होता है स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो जेट है ना वो दुगना स्पीड से, साउंड के दुगना स्पीड से चलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। और सुपर मैन्यूवर एबिलिटी का मतलब ये हुआ ना कि जैसे आपने देखा होगा फाइटर जेट, अगर आप परेड वरेड वगैरह देख रहे हो तो कभी ऊपर जाता है, कभी शार्प टर्न लेता है, ठीक है, और कभी फिर ग्रेविटी के टुवर्ड्स आता है, फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना। इस चीज को ना बहुत ज्यादा बेहतर करने के लिए ना फोकस किया गया, ठीक है। इसी का मतलब होता है सुपर मैन्यूवर एबिलिटी। आपकी इस फाइटर जेट की कुछ डिटेलिंग लगा दे तो आप वीडियो पॉज करना, आराम से आप पढ़ लेना, ठीक है। ये ट्रक पे जो आपको दिख रहा है ना, ये है S-500, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, इसको हम रशिया पता है क्या बोलता है, प्रोमेथियस, ठीक है। ये लॉन्ग सरफेस टू एयर रेंज मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। जो ये है ना, ये जैसे 600 किलोमीटर दूरी पे ही रहेगा ना दुश्मन, उसको पहले ही मतलब ये भाप लेगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और इसका जो एल्टीट्यूड है 200 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। और ये जो काउंटर करता है थ्रेट्स लाइक हाइपरसोनिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट को कर सकता है, ठीक है। ये पता है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि अभी जो है यूएसए का इतना सारा प्रेशर आ गया ना इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है। फिर भी ये देखो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो मतलब बहुत सारी कंट्री को ना इन्होंने मतलब ऑलरेडी मतलब हेल्ड पे रखा हुआ है, मतलब। और फिर ना ये अभी 4 से 5 दिसंबर को ना अभी इंडिया में आने वाले हैं ना, इसलिए इस टॉपिक पे ना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। फिर बहुत सारे मतलब मीडिया न्यूज ना इस टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। क्या ये S-500 प्रोमेथियस जो इस तरीके का डिजाइन है, क्या ये कैपेबिलिटी रखता है कि डिस्ट्रॉय कर सकता है लो ऑर्बिट सैटेलाइट। लो ऑर्बिट सैटेलाइट का मतलब ये होना, जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर दूरी तक ये क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है सैटेलाइट को। और ये भी डिस्कशन होगा ना, जो ये S-400 जो है इसकी डिलीवरी में इतना डिले क्यों हो रहा है, इस पे भी वो चर्चा करेंगे, ठीक है। जो S-400 वही है, ये सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। थोड़ा एक बेसिक आइडिया जान लो क्या होता है ऑपरेशन सिंदूर में, क्या मतलब इसका वर्क। ऑपरेशन सिंदूर है ना, जैसे ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक, उसी को काउंटर अटैक करने के लिए ना S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये एक ऐसा है जैसे मतलब रिपोर्ट आ रही थी कि इसने 5 पाकिस्तान फाइटर जेट को उड़ा दिया, फिर उनके बहुत सारे ड्रोन, बहुत सारे मिसाइल्स को उड़ा दिया। और फिर एक ये भी रिपोर्ट सेट किया ना कि उनका एक एयरक्राफ्ट था जो कि 300 किलोमीटर की रेंज था, उसको भी मार गिराया, ठीक है। ये S-400 की कुछ डिटेलिंग है, ओके। ये आर्टिकल पढ़िए। इंडिया स्पेंड्स ऑन रशिया ऑयल बाय एट 2.5 बिलियन इन अक्टूबर। मतलब देखो सितंबर में भी इतना ही के करस्पॉन्डिंग मतलब इन्होंने स्पेंड किया था, और अक्टूबर में भी इन्होंने 2.5 बिलियन के करस्पॉन्डिंग स्पेंड किया, ठीक है ना। कोई सिमिलरिटी नहीं है, इतना प्रेशर यूएस से टैरिफ पे टैरिफ दिया जा रहा है, फिर भी इंडिया ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया मतलब इन प्रेशर के बावजूद भी ना वो आगे निकल गया। मतलब ये मीडिया और क्लेम कर रही है ना, वेस्टर्न नेशन हैव अरेस्ट वारंट रेडी फॉर हिम, मतलब उनके लिए ना एक अरेस्ट वारंट रेडी किया हुआ है। लेकिन फिर भी ना इसके बावजूद भी ना इंडिया ने ना उनको फुल बायलेटरल के लिए मतलब कहा कि आप आइए, और उन्होंने ना 2025 में चूज किया इंडिया को। यूएस एंड यूरोपियन यूनियन को लग रहा था ना कि ऑयल टैरिफ प्रेशर के बावजूद ना इनका मतलब जो डिप्लोमेटिक है ना वो मतलब फ्रीज कर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब बोला था ना, आपने रिपोर्ट देखा ही था कि इंडिया ने 2.5 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं मतलब ऑयल खरीदने में, ठीक है। इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, बोला ना इंडिया देखो प्रेशर से आगे निकल चुका है। तो वेस्टर्न आउटलेट ने ये भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया ना, जो ये S-500 है ना, ये एक मतलब सैटेलाइट किलर है, मतलब ठीक है। और इंडिया जो है ना, इंडिया को एक सैटेलाइट किलर ही चाहिए, क्योंकि देखो जैसे अगर बाई चांस इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, तो इंडिया चाहिए ना तो आराम से ना जो पाकिस्तान के ना मतलब आराम से जो इनकी लो ऑर्बिटल सैटेलाइट है ना इसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। इसलिए ना अभी वेस्टर्न मीडिया में ये बहुत ज्यादा सनसनी अभी मचा हुआ है। देखो इस मीटिंग में ना रशिया का टारगेट रहेगा ना कि इंडिया के साथ 100 बिलियन का ट्रेड मतलब साइन हो जाए, मतलब 2030 तक का, ये मतलब एक एम लेके चलेगा रशिया। देखो सबसे ज्यादा शौक ये है ना कि इंडिया एंड रशिया में फाइनली हो सके ना एक लॉन्ग डिलेड जो रिलोज है मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, ये साइन करे। देखो RELOS ये है क्या, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। ये इसलिए
ये है ना कि इसके थ्रू ना ये इन्हांस करेंगे कोऑर्डिनेशन फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिजास्टर रिलीफ एंड अदर ऑपरेशन। देखो डिजास्टर रिलीफ में अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बाई चांस साइक्लोन वाइक्लोन आ गया, डिजास्टर आ गया, ठीक है, तो क्या होगी ना, उनकी तरफ से शिप आएगी तो कुछ मतलब हेल्प हो जाएगा, ठीक है, या आर्कटिक वाले रीजन में, ठीक है। और मिलिट्री टू यूज मतलब ये है ना, आप एक मिलिट्री दूसरी मिलिट्री की फैसिलिटी यूज कर सकती है। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे फॉर सप्लाईज हो सकता है, फॉर फ्यूल हो सकता है, फॉर वर्थिंग हो सकता है, ठीक है। ये सब रीजन है। ये जो है ना रिलोज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसके अकॉर्डिंग ये जो चीजें मैंने बताई ना यही आती है, ठीक है। इसकी कुछ मैं वो लगा देता हूँ, थोड़ा देख लेना आप। बेस्ट इज रियलाइजिंग दैट इंडिया इज अलाइनिंग। देखो इंडिया जो है ना, इंडिया और रशिया जो है ना रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, और ये ना मतलब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, और जो यूएस का जो प्रेशर है ना उसको रजिस्ट कर गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं।